हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली में यहाँ का गुड इवनिंग हो रहा है और इंडिया का गुड मॉर्निंग हो रहा है। तो आपके यहाँ मतलब इंडिया के हिसाब से मैं आप सबको नमस्ते करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। शाम का समय है, बहुत ही सुंदर मौसम है। मौसम के बारे में आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो 2-3 दिन से क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी, लेकिन पीछे 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश भी हो रही है और थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील, कूल कूल सा फील हो रहा है बाहर निकल के, और अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए। और मौसम मैं आपको दिखा, ये देखिए फिर से बादल बने हुए बारिश के लिए। और इंडिया में भी मैंने सुना बारिश शुरू होगी क्योंकि मानसून आ चुका है। भाई जुलाई स्टार्ट हो चुका है और मुझे आए हुए यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। और पता है मैं क्या मिस कर रही हूँ? जैसे मैं अभी यहाँ घूम रही हूँ तो मुझे अचानक से अपने स्ट्रीट डॉग याद आए और स्ट्रीट गाय। तो आपको यहाँ पर गली के जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो भी लोगों ने अपने पेट्स रखे हुए हैं उनको ये लेके आते हैं घुमाने के लिए। और उसमें क्या होता है कि उनके हाथ में अगर वो पोटी करते हैं तो उसको उठाने का भी कुछ होता है और एरिया होता है कि कहाँ पे उनको घुमाने ले जाना है। और साथ साथ उनके पास उनको उठाने का कुछ पॉलीथीन या उठाने का भी कुछ होता है, तो उसको लेके वो चलते हैं साथ में। और गली की गाय नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी। तो ये सब हम लोग मिस कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ इतने पेड़ हैं, जंगल टाइप का है। एक दिन मुझे हिरन दिखा था, वो भी अपने एरिया से बाहर नहीं आया रोड में, वहीं से वापस जंगल में चला गया। तो यहाँ के जो ये जानवर हैं ये भी बहुत सिविलाइज हैं। गर्मियाँ हैं तो मैं आम बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के आम उतने टेस्टी नहीं हैं। मतलब वो स्वाद हैं, टेस्टी हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो हमारे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आम कम भी मिलते हैं और वो बात नहीं है जो, भाई कितनी वैरायटी होती है हमारे इंडिया में, लंगड़ा, चौसा, दशहरी। और हम लोग खाते भी डेली ही, आम हमारे घर में होते थे और डेली खाते थे। आम बहुत मिस कर रही हूँ। और ऑब्वियसली दिल्ली की गर्मी जो मैं चाहती ही नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मौसम हमेशा वहाँ पे ऐसा रहे कि हम लोग उस गर्मी को झेल लें, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा इंडिया में, दिल्ली में ख़ासकर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो बर्दाश्त से बाहर है। कोई कहेगा कि अपना घर मिस नहीं करे, फैमिली नहीं करे। ऑब्वियसली तो बोलने की बात ही नहीं है ना, अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो तो है ही। खैर, और थिएटर मिस कर रही हूँ मैं अपना। हाँ, लेकिन वही बात है कि मुझे यहाँ आना तो था ही, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक है, इंडिया जाएंगे तो फिर से एयरपोर्ट उतरते ही सब चीज़ें दिखेंगी और याद आ जाएगा। अभी कई चीज़ें मैं भूल गई हूँ, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ये स्ट्रीट डॉग वगैरह। आज अचानक ही मुझे चलते चलते ध्यान आया और मैं कह रही माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने इंडिया की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे यहाँ आए हुए। और अब थोड़ा सा बीच में थोड़ा बोरियत फील भी हो रही थी, लेकिन अब क्या है ना, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो टाइम निकल जाता है अच्छा खासा। और बस अब अक्टूबर में हम लोग ने इंडिया वापस आना ही है। तो इस बार मैं गर्मी से बच गई। सही में जो बुरी हालत होती थी गर्मी में, तो याद आते फिर से पसीना सा निकल रहा है। मेरा हमेशा से गर्मियों में क्या होता है, 2 से 2.5 या 3 किलो मेरा वेट कम होता ही होता है। इस बार मेंटेन है, होने लगा था मेरा, क्योंकि मैं आई हूँ मई में, तो धीरे धीरे मेरे कुछ ग्राम में वेट कम हो गया था। मैं घर में अपना वेटिंग मशीन रखी हुई है, तो जब वेट किया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर से डाउन हो रहा है। तब तक मैं यहाँ आ गई। और हमेशा सर्दियाँ मुझे सूट करती हैं, हमेशा सर्दियों में मेरा वेट बढ़ता है 3 से 4 किलो, और गर्मियों में वो रिड्यूस हो जाता है अपने आप ही।
तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वॉक मेरे लिए काफ़ी है। मतलब इंडिया में तो मेरा बहुत होता है चलना फिरना, सुबह शाम दिन रात। मतलब देखो, सुबह उठते ही छत में जाना, सफाई करना। आज मुझे अपनी छत भी याद आ रही है, अपने पौधे तो मैं डेली ही, मुझे पता है वो तो मुरझा गए होंगे कुछ गर्मी से भी, और कुछ मैं यहाँ हूँ। तो अब दिखाओ, शाम के 7 बजने वाले हैं और सूरज में बादल लग चुका है। नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे तक मैंने पहले भी देखा है यहाँ पे उजाला रहता है, और मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। बारिश हो या ना हो, मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जब मैं आई थी ना, तो वो बाय गॉड, वो तो बहुत ठंडा था उस टाइम, तो बिल्कुल ऐसा लगता था विंटर होती है ना, सर्दियों दिसंबर की, वो चीज़ थी। लेकिन अभी अच्छी कूलिंग है, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। इतना मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही बताऊं, चलते चलते हाथों को ऐसे करके ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है। ये यहाँ पे बहुत दर्द होने लगता है। सेल्फी स्टिक लाना भूल गई मैं सच में। अभी मैं वो सोच रही हूँ कि क्यों नहीं लाई। ठीक है, चलते हैं आगे। मुझे यहाँ का सबसे अच्छा जो लगा है, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स वगैरह। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूल्स ज़बरदस्ती लोग फॉलो करते हैं। यहाँ कोई आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं दिखाई देगा। लोग खुद से अपनी गाड़ी को इतने आराम से चलाते हैं कि कोई अगर आ रहा है, यानी 10 कदम दूर भी है कोई, तो ये गाड़ी अपनी वहीं रोक लेते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस वजह से यहाँ शायद एक्सीडेंट कम होता है, या होते ही नहीं हैं, होते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा ऐसा चांस होगा। जब नहीं तो हमारे इंडिया में लोग आंखें बंद करके स्कूटर, बाइक, गाड़ियाँ जो भी हैं वो ऐसे चलाते हैं कि लोगों को गाज़े मूली की तरह से काट रहे हैं। रोज़ ही एक्सीडेंट के केस आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो क्यों नहीं हम लोग भी कुछ सुधार करते हैं यार इन चीज़ों के लिए। और डेली ही न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है जैसे कि बच्चे बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। 3 साल, 13 साल, 5 साल, 7 साल बच्चों के साथ जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ की कानूनी व्यवस्था भी लचर है ना। दोषियों को सज़ा होने में सालों साल लग जाते हैं, वो कुछ महीने बाद बरी हो जाते हैं। इतना कुछ सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट में केस चलते हैं सालों साल। जबकि देखा जाए तो बाहर कंट्री में, यहाँ का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पाकिस्तान, दुबई वगैरह में जो भी ये रेपिस्ट होते हैं उनको तो कहते हैं कि साथों साथ गोली मार दी जाती है, और यहाँ के दोषियों को पाला जाता है और कुछ टाइम के बाद जमानत मिल जाती है। तो फिर ये जो नारा लगाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों? जब बेटियों की सेफ्टी, भाई घर में माँ बाप तो चलो बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं। हमारी इंडिया में बेटी पेरेंट्स लोग जो हैं इस नारे को पूरी तरह से ले रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं कर रहे, उन्हें बाहर भी निकाल रहे हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद जो हैवान खड़े हैं, तो उनका क्या किया जाएगा? या तो जनता उन्हें खुद से सज़ा दे, वो भी नहीं है, या फिर कानून ऐसा बनाया जाए कि आगे कोई इस बारे में सोचे ना। तो घूमते घूमते ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी अपनी राय, अपने विचार मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो कैसे हो दोस्तों? वही यही देखने के बाद ना मुझे लगा था डॉग जैसे कूड़ेदान में बैठे होते हैं कई बार, तो ये है, और ये उछल कूद मचा रही थी। तो मैंने पूरा एक राउंड मैंने लिया है, जो कि 15 मिनट लगे। आज मैंने देखा है पूरे 15 मिनट में मेरा एक राउंड क्लियर हुआ है। 2 राउंड ले चुकी हूँ, यानी 30 मिनट से 2 राउंड लिए हैं, और एक आधा हो चुका है, यानी 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। 35 मिनट हो गए हैं मुझे घूमते घूमते। बस अब एक राउंड और लूँगी मैं, और बस मेरा आज का वॉक हो जाएगी, मेरी आज की वॉक कंप्लीट हो जाएगी। तो जी
कहाँ से आवाज़ आ रही है बच्चों की। बस घूमने का शौक़ है। अब की मैं काफ़ी कुछ इंडिया में घूमे ही गए हैं हम लोग। इंडिया में तो इतना कुछ घूमने के लिए ना, तो आई होप सो सब कुछ ठीक रहा। तो ऐसे घूमते रहेंगे। उत्तराखंड सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी उत्तराखंड है घूमने की। उसके बाद और भी सारे स्टेट घूमेंगे। और घूमते घूमते टाइम हो चुका है। आपसे इसी मीठी मीठी बातों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलते रहिए कमेंट्स के ज़रिए, बातें करते रहिए। कहते हैं यूट्यूब फैमिली, देखिए आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो कमेंट्स करते रहेंगे तो यही हमारा मिलने का ज़रिया होगा। तो कहते हैं ना, वैसे भी मिलते रहना चाहिए, नहीं तो लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। और ज़्यादा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय कहने से पहले लाइक कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ टाइम से, सब्सक्राइब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर 2 बढ़ रहे हैं तो 4 डाउन हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाय बाय।